कहानी पूरा अंत तक देखें। पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सारिका और गौरव की 2 साल पहले शादी हुई थी। उनके बीच एक प्यार और सपोर्टिव रिलेशनशिप था, लेकिन एक बात थी जिस पर उन्होंने अब तक बात नहीं की थी, एक फैमिली स्टार्ट करना। गौरव गुरुग्राम में एक कंपनी में काम करते थे और उनके काम की वजह से वह देश के अलग अलग ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग स्थानों पर भी जाते थे। घर से अलग होने के कारण वह अपनी बीवी की तरफ और भी ज्यादा आने लगा। सारिका अद्भुत, स्मार्ट और अविश्वसनीय रूप से सेक्सी थी। उन्होंने अपने बेडसाइड टेबल पर चाय की केतली लगाई थी और गौरव के लिए चाय बनाने के दौरान वह अपने बिस्तर पर ही रहती थी। वो कभी भी नहीं थकती थी और हर समय नई चीजें ट्राई करना चाहती थी। गौरव की नौकरी की मांगों को समझते हुए उन्होंने कभी गौरव के आने जाने की शिकायत नहीं की। एक दिन गौरव ऑफिस में देर से काम कर रहा था कि उसके बॉस ने उसे कॉल किया। नया प्रोजेक्ट आ गया था और टीम के अध्यक्ष होने के लिए उन्हें गौरव की जरूरत थी। सुविधा यह थी कि यह प्रोजेक्ट मुंबई में स्थित था और गौरव को यहाँ कम से कम 1 साल तक रहने की आवश्यकता थी। इस संदेश से खुश लेकिन सारिका को सोचते हुए उन्होंने इस ऑफर को लेने से इनकार कर दिया। लेकिन सारिका की कुछ और ही उम्मीदें थीं। उन्होंने कहा कि उन्हें साथ साथ जाना चाहिए। यह उनके लिए एक संदेश है कि वे अपना परिवार शुरू करें और साथ साथ यादें बनाएं। उन्होंने मुंबई जाने के दौरान बचाव की कोशिश करने का फैसला किया। उन्होंने सारिका के साथ एक बच्चे का स्वयं किया था और अब ऐसा लग रहा था कि उनके स्वयं का सामना हो रहा है। जैसे ही वे अपने बड़े कदम की तैयारी कर रहे थे, गौरव सोच नहीं पा रहा था कि वह सारिका से कितना प्यार करता है और उसके समर्थन के लिए कितना आभारी है। वह इंतजार नहीं कर सकता था कि मुंबई में उनके लिए भविष्य क्या लेकर आएगा। उसे पता नहीं था कि उनकी यात्रा बस शुरू ही हो रही थी। वे मुंबई पहुंचे और अपने नए घर में बस गए। गौरव ने अपने काम में खुद को झोंक दिया, इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। वहीं सारिका ने शहर को खुले दिल से अपनाया। उसने आसानी से दोस्त बनाए और जल्दी ही सामाजिक कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता लोगों को उसकी ओर खींचती थी जैसे पतंगे रोशनी की ओर खींचते हैं। एक शाम जब गौरव ऑफिस में लंबे दिन के बाद घर लौटा तो उसे सारिका के पसंदीदा इत्र की मोहक खुशबू ने घेरा। सारिका उनके बेडरूम में उनका इंतजार कर रही थी, एक हल्के पारदर्शी वस्त्र में जो देखने वालों की कल्पना को और बढ़ा देता था। उसे देखकर गौरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने जोरदार प्यार किया। उनके शरीर एक दूसरे की इच्छाओं को खोजते हुए पूर्ण सामंजस्य में हिल रहे थे। बाद में जब वे एक दूसरे की बाहों में लेटे थे, सारिका ने गौरव के कान में फुसफुसाया कि वह गर्भवती है। यह खबर सुनकर गौरव की दुनिया जैसे ठहर गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसने सारिका को बार बार चूमा। उन्होंने यह कर दिखाया था, वे माता पिता बनने वाले थे। उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था और वे बेसब्री से इंतजार नहीं कर सकते थे कि भविष्य उनके लिए क्या लेकर आएगा। जैसे जैसे महीने बीतते गए, गौरव का काम का बोझ बढ़ता गया, लेकिन सारिका हमेशा उसके साथ खड़ी रही। वह उसकी सलाहकार, उसकी विश्वासपात्र और उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। उसने कभी कभी उसे काम से ब्रेक लेने के लिए भी मना लिया ताकि वे एक साथ मुंबई का आनंद ले सकें। वे समुद्र तट पर गए, उन्होंने शानदार रेस्टोरेंट में खाना खाया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। जिंदगी अच्छी चल रही थी। सारिका की गर्भावस्था सहजता से आगे बढ़ती रही और वह सेहत और ऊर्जा से दमक रही थी। उसने प्रसव और पालन पोषण पर डॉक्टरी सलाह ली, अपने बच्चे की परवरिश के बारे में सब कुछ सीखने के लिए उत्सुक थी। गौरव उसकी समर्पण और उसके प्यार से प्रभावित था। उसे पता था कि सारिका उसके साथ है तो वे किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और एक खूबसूरत जीवन साथ में बना सकते हैं। गौरव के जीवन का सबसे अद्भुत पल आ गया था जब उनकी पत्नी ने उनके पुत्र को जन्म दिया। उन्होंने अपने पुत्र के साथ तुरंत एक रिश्ता महसूस किया जो एक ही साथ उत्कृष्ट और सुरक्षात्मक था। जैसे ही वे अपने पुत्र का स्वागत किया, गौरव को यकीन हो गया कि मुंबई जाने का सही निर्णय था। यहाँ ही उनका परिवार बढ़ेगा और उन्हें फैलने फूलने का मौका मिलेगा। वक्त जल्दी बीत गए और गौरव और सारिका का प्यार और भी गहरा हो गया। उन्होंने अपने बेटे को उलझनभरी शहर में पाला, अलग अलग संस्कृतियों और अनुभवों से परिचित कराया। सारिका ने काम जारी रखा, अपने करियर को मातृत्व के साथ संतुलित करते हुए। गौरव की कंपनी ने आगे बढ़ना जारी रखा, उनकी परम भावुक पत्नी के सहयोग का श्रेय जताते हुए। जब वे अपनी यात्रा पर नजर डालते तो उन्हें यह सोचकर आश्चर्य आता था कि वे एक साथ जीवन बिताने के लिए कितने संबंधित हैं। जीवन जो प्यार, हंसी और अनंत संभावनाओं से भरा है। एक दिन जब वे स्कूल से घर आ रहे थे तो उनके बेटे ने उनके जन्म से पहले के समय के बारे में पूछा। गौरव और सारिका ने एक दूसरे को देखा। एक शरारती हिम्मत उन दोनों के मूड को क्रॉस कर रही थी।
वे एक पार्क के बेंच की तरफ चल दिए और सारिका ने अपने बेटे के इस बात पर बात करना शुरू कर दिया कि कैसे वे एक दूसरे से मिले, कैसे उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और कैसे उन्होंने एक साथ मुंबई जाने का फैसला किया। जिस तरह से वह बात कर रही थी, गौरव को अपनी ओर आने वाली इस अविश्वसनीय महिला के लिए एक नई तरह की आश्वासन और आभार का संदेश मिल रहा था। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे उनके बेटे की उम्र बढ़ रही है, वे शहर को देखकर और अपने ही दोस्त बनाते हुए अधिक स्वतंत्र हो रहे हैं। गौरव और सारिका ने उन्हें क्रिकेट हो या नृत्य हो या साहित्य, अपनी रुचि पर काम करने के लिए ध्यान देने को कहा। उन्हें पता था कि उन्होंने उसे जीवन में सफल होने के लिए जो प्रस्ताव दिया था, उससे वह सफल हो रहे थे और उन्हें इस नज़र पर फायदा था कि वे क्या नजर आ रहे थे। साल बीतते गए और नए अवसर खुद को प्रस्तुत करते गए। गौरव को एक पदोन्नति की पेशकश की गई थी जो उसे अपने गृहनगर में वापस ले जाएगी, उस जगह पर लौटने का मौका जहां यह सब शुरू हुआ था। उन्होंने और सारिका ने इसके फायदे और नुकसान को तौलते हुए इस पर लंबी चर्चा की, इससे पहले कि अंततः यह निर्णय लिया जाए कि यह उनके परिवार के लिए सही बात है। उन्होंने अपने सामान को पैक किया और अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अपने बेटे को याद दिलाने से पहले नहीं कि वे उसे कितना प्यार करते थे और उन्हें उस पर कितना गर्व था। जब वे मुंबई से दूर चले गए तो गौरव ने सारिका की ओर झलक देखी। समाप्त होने वाले सूरज के प्रकाश में उनका चेहरा चमक रहा था। उसे यह सोचते हुए रोक नहीं सका कि उनके लिए वह कितना मायने रखती है, उसने कितनी मदद की है उनके सपनों को पूरा करने में। उसे पता था कि जहां भी उनकी यात्रा आगे ले जाती है, वे उससे साथ मिलकर मुकाबला करेंगे, एक टीम के रूप में। और उसे इंतजार था देखने का कि भविष्य क्या लेकर आएगा।